सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में आप जान ही चुके हैं, आप जान रहे होंगे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। किसके लिए? केमिस्ट्री के लिए। मुझे पता है आपके बोर्ड्स आ रहे हैं तो आपके अंदर हो सकता है थोड़ा बहुत डर हो कि भैया पढ़ा तो है सब कुछ, पर पता नहीं कि नंबर आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। कुछ ऐसा डर का माहौल सा है थोड़ा मन में। तो वो उसको मन तक ही रखो, उसको अपने परफॉर्मेंस पे इफेक्ट मत होने दो, है ना। उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट नहीं होना चाहिए। बाकी इन वीडियोस का पर्पस ऐसे ही हमने फिजिक्स के लिए भी वीडियो बनाई है, आपने नहीं देखी तो ऊपर लिंक आ रहा है, देख सकते हो, स्पेशली इस साल के बोर्ड्स के लिए। तो इन वीडियोस का मेनली देखो पर्पस क्या होता है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनका अर्थ ये नहीं होता है कि सिर्फ इनमें से ही आएगा, ये तो बिल्कुल नहीं होता है। इनमें से आएगा बट बाकी टॉपिक्स में से भी आ सकता है। इन वीडियोस का पर्पस ये नहीं है कि सिर्फ इनमें से ही आएगा, राइट। तो वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, बट ये टॉपिक सेलेक्ट करोगे तो पक्का क्वेश्चन आएगा, ये इसका मतलब होता है, राइट। तो हम बात कर रहे हैं 2024 बोर्ड्स की, ओके। एंड मेनली आपका मोटिव होना चाहिए कि आप आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें, ना कि शॉर्टकट्स ढूंढें, ठीक है। और एक और सजेशन जो मैंने फिजिक्स वाली वीडियो में भी दिया था कि अगर आपका एक आध टॉपिक ही बचा है तो उसको, मतलब चैप्टर ही बचा है तो प्लीज़ उसको पूरा पढ़े, ठीक है। पूरा पढ़ने से अच्छा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट अगर आप नहीं पढ़ पाते किसी कारणवश, तब ये जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ आपकी एनसीईआरटी खोल के बैठ जाओ, टिक लगा लेना, ये जरूर पढ़ के जाए, इनसे क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। बाकियों से आ सकता है बट इनसे तो आएगा ही आएगा, ओके। बाकियों में प्रोबेबिलिटी कम है बट इनमें बहुत ज्यादा। शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 से, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब इस टॉपिक के अंदर आपका पहला जो 1.1 है आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ होगा, सेम ऐसे 1.1 नई एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूँ, जो नई एनसीईआरटी की बुक आई है जो आपके पास होगी ऑफ कोर्स, उसके हिसाब से 1.1 दैट इज केमिकल इक्वेशन। इसमें मेनली आपको बैलेंसिंग के बारे में बताया जाएगा कि कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। स्टार्टिंग टॉपिक है, देखो अगर आपको ये चीज नहीं पता है तब आप आगे ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे ना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये टॉपिक चाहे आप मत पढ़िए अगर आपके पास समय नहीं है तो, पर बैलेंसिंग तो आनी चाहिए। बैलेंसिंग आप सीखिए, कैसे भी सीखिए, कोई यूट्यूब वीडियो से सीखिए, कैसे भी सीखिए, बट बैलेंसिंग जरूर सीखिए। फिर आपका आता है 1.2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन सिर्फ ज्यादातर 95% टाइम यहां से आता है, क्योंकि बैलेंसिंग इनमें भी हो जाती है। तो एक तरीके से ये टॉपिक इसी का ही पार्ट है, राइट। इसमें आपके पास बहुत तीन चार चार पांच टाइप के रिएक्शंस है, राइट। एडिशन एंड आपका डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट वगैरह वगैरह। तो ये चीज यार इसके लगा लो आप 3-4 टिक कि ये पढ़ के जानी है, 4-5 पेज की चीज है और छोटी छोटी सी इसमें बस समझने की चीज है ना। और एक आध रिएक्शन याद कर लो अगर बैलेंसिंग में दिक्कत आ रही है, क्योंकि लास्ट टाइम पे सिर्फ यही एक ऑप्शन बचता है। अगर आपके पास समय है लाइक 1 महीना, अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तब तो प्लीज बैलेंसिंग सीखिए, बहुत काम आने की पूरी केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। हर चैप्टर में काम आएगी बैलेंसिंग। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से। सेकंड चैप्टर की बात करें दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। 2.1 आपका जो है दैट इज अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस आते हैं। बट अगर मैं बात करूं 2.3 की, 2.2 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। 2.3 की दैट इज हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। देखो इन दोनों से इक्वली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इन दोनों टॉपिक से इक्वली क्वेश्चंस आते हैं। बट 2.4 मोर अबाउट सॉल्ट्स, इसके कंपैरिजन में तो बहुत कम आते हैं। यह आपका इस चैप्टर की जान है, ये समझ लीजिए। इससे क्वेश्चन पक्का आता है, हर हर सेट में आता है, हर पेपर में आता है, हर टाइम आता है। आपके आपके जो स्कूल के जो टेस्ट होते हैं उनमें भी आई एम श्योर पक्का इनसे क्वेश्चन आया होगा, राइट। इसमें आप वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह वगैरह, ये सारी टर्म्स लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये चीज़ें सीखते हैं, इनके फॉर्मूलाज यानी इक्वेशंस देखते हैं, राइट। तो ये आनी चाहिए इनसे क्वेश्चन, क्योंकि आएगा ही आएगा, राइट। तो सेकेंड चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दिस, उसके बाद ये दोनों आप कर सकते हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि इनसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, आते हैं, पर इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
बहुत ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि एक पेपर में सिर्फ आपको इसी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, नहीं, बहुत ज़्यादा का मतलब है हर सेट में क्वेश्चन आना, राइट। ओके, समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 3 दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें आपका 3.1 आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 3.2 की बात करते हैं, इस चैप्टर का सब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। इसके अंदर ही आप रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ रहे होंगे, आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और काफ़ी आसान सी चीज़ है, ईजी सी चीज़ है और शायद आपको आती भी होगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपको ये जो टॉपिक्स मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो आते हैं, आप बहुत ऊपर है अभी बाकी बच्चों से। ओके, और जिनको नहीं आते हैं, आप अगर ये कर लेंगे ना तो आप भी उनके साथ आ जाएंगे। ओके, नहीं, मेरा मतलब है मैं प्रमोट करता हूँ कि आप सब कुछ पढ़िए, बट टाइम का अगर बहुत कम है तो प्लीज़ ये तो करके ही जाए जो मैं बता रहा हूँ। ओके, तो ये तो आपको करना ही, इसको नहीं छोड़ सकते। उसके बाद इंपॉर्टेंट है दैट इज अकरेंस ऑफ मेटल्स, क्वेश्चंस आते हैं, पहले ज़्यादा आते थे, थोड़े कम हुए हैं बट आते हैं, ठीक है। फिर अगर टाइम परमिट करे, अगर थोड़ा टाइम हो, देन 3.3 हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, ये कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन इससे भी देखे गए हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 3.2। ओके, चैप्टर नंबर 4। अब आप ये सोचोगे भैया 3 चैप्टर तो आपने यहीं एक तरफ से रख दिए, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 के लिए पूरा ये स्पेस कवर कर ली। ऐसा इसलिए करा क्योंकि बहुत चीज़ें मुझे आपको इसमें बतानी है, मैंने यहाँ हर टॉपिक लिखा है मेनली। तो पहले टॉपिक पे आते हैं, क्यों लिखा है। पहला टॉपिक है बॉन्डिंग इन कार्बन एंड द कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे मैंने कुछ एरोज बनाई है, ये ऊपर जा रही है, ये ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, देखो ऐसे इसको ऐसे कर देता हूँ, नीचे आ रही है, ये न्यूट्रल है और ये भी नीचे जा रही है। अर्थ आप समझ गए होंगे। इस टॉपिक से क्वेश्चन खूब आते हैं एंड हम बात कर रहे हैं 2020 से 23 के पेपर्स की, राइट। इसके क्वेश्चंस बड़े हैं और राइट, क्योंकि देखो इस पूरे चैप्टर की मैं बात करूं, ये 2 टॉपिक अगर आपको आते हैं तभी आप आगे के टॉपिक समझ पाएंगे। ये है अंडरस्टैंडिंग चीजें जो आपको रटनी नहीं, समझनी है, राइट। तो इन दोनों से क्वेश्चन बड़े हैं एंड दिस इज वेरी गुड। क्यों, क्योंकि समझने को ज्यादा प्रमोट कर रहा है सीबीएसई बोर्ड, राइट, ऐसा होना चाहिए। ओके, तीसरा दैट इज 4.3। अब इससे क्वेश्चन पहले आते थे, खूब आते थे, पर पिछले 4-5 साल में वो कम हो गए आने। देखो मैं इस चैप्टर के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता, मैं क्या शायद कोई टीचर नहीं कर सकता, वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आपकी जो 11th-12th या फिर फर्दर साइंस इस चैप्टर के बिना नहीं चल सकती, राइट। फर्दर जो आप पीसीएम कुछ भी ले, केमिस्ट्री तो आएगी, पीसीएम ले चाहे पीसीबी ले, तो इस चैप्टर के बिना वो नहीं चल सकती। इसलिए एवरीथिंग इन दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैं आपके बोर्ड्स के लिए फिलहाल थोड़ी हेल्प के लिए बता रहा हूँ कि इन दोनों टॉपिक से आजकल क्वेश्चन ज्यादा आने लगे हैं। बट अगर भैया सीबीएसई अगर ये दे दे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के सबसे कम क्वेश्चंस देखे गए हैं इन सालों में, ठीक है, कोई एक आध क्वेश्चन देखा गया है किसी सेट में जिसमें आपका मिसल जो है उस पर मेनली क्वेश्चन आते हैं, मिसल फॉर्मेशन एंड मिसल, ठीक है। तो ये देखा गया भैया अगर इनसे ना देखे इससे दे दे, मैं ये कहूंगा तो भाई सीबीएसई को थोड़ी हम मना कर सकते हैं, हम तो ट्रेंड बेस पे बता रहे हैं, बट इससे दे सकता है क्योंकि वो जानता है कि बच्चा कहाँ फंसेगा, राइट। तो एक आध अगर आप ये नहीं पढ़ के और एक आध बार आ गया तो ये ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, बट इससे क्वेश्चन कम आने लगे। उसके बाद हम बात करते हैं 4.4 की, 4.3 की, फिर 3 की तो हमने बात कर ली, क्वेश्चन कम आने लगे। 4.4 की दैट इज सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड, पहले खूब क्वेश्चन आते थे, थोड़े कम हो गए, यानी पहले या अब ज्यादा कम नहीं हुए, न्यूट्रल माहौल चल रहा है, आ सकता है क्वेश्चन और नहीं भी आ सकता क्वेश्चन आपके सेट में, बट कितना किसी सेट में जरूर आएगा। ओके, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स बहुत कम आने लगे हैं आजकल, बट अब की बार से बीएससी मान लीजिए कि इसके क्वेश्चंस बढ़ा दें क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आई डोंट थिंक कि इतने क्वेश्चंस के बढ़ेंगे आपकी बार में। आपके सेट में आ गया तो देखो मुझे कुछ मत बोलना क्योंकि मैंने बताया ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, सो यही मुझे यार आपको समझानी थी चीज़, तभी मैंने इसके लिए अलग स्पेस रखी और इसको अलग से बताया। तो आई होप आप चीज़ें समझ गए होंगे, ठीक है। क्या मुझे समराइज करने की ज़रूरत है, कर देते हैं।
फर्स्ट चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं भैया कि ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन आएंगे इनसे भी, बट बहुत ज्यादा इससे आएंगे। ठीक है, मीन्स हर सेट में कोई एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां गया, ये रहा। ओके, फोर्थ आई कांट से एनीथिंग बट दीज आर नेसेसरी। इनसे क्वेश्चन आए या ना आए मैं बात ही नहीं करता, बट ये आपको पढ़ने हैं, पढ़ने चाहिए। ओके, और क्वेश्चन तो बढ़ ही रहे हैं, है ना, ये अच्छी बात है। सो लास्ट में एक चीज कहूंगा, और एक और बात बताता हूं, मेरे बेस्ट ऑफ लक कहने से कुछ नहीं होता है। अगर आपको ऐसे हंसना है बोर्ड्स के बाद तो आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। ठीक है, समझ गए, अपनी इंप्रूवमेंट की जिम्मेदारी आपको खुद को लेनी होगी, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको हेल्प हुई हो। ओके, सो शेयर कर देना अगर आपको हेल्प हुई और आप चाहते हैं कि आपके दोस्त लोगों को भी हेल्प हो जाए तो शेयर कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, एंड फिजिक्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, पहले लिंक आया था उस पर भी क्लिक करके देख सकते हो। ओके, और यहाँ भी आ रही होगी, ठीक है, इस पर क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हो। मिलूंगा आपसे अगली किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए